माता, ठीक है, थोड़ी सी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट माता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नारायणी माता को अपन करवा देते हैं, फिर 3 माता एक साथ करवा देंगे, तो बस अभी बाकी ज़्यादा रहेगी नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नारायणी माता। थी कौन ये? तो कहा जाता है कि एक आदमी थे, उनका नाम था विजयराम, और विजयराम की एक पुत्री थी जिसका नाम था करमेती बाई, ठीक है। इस करमेती बाई जो रहने वाली थी वो स्पेशल एक जगह की रहने वाली थी जिसका नाम क्या था भाई? अलवर। अलवर की एक करमेती बाई रहने वाली थी जो विजयराम जी की पुत्री थी, और ये विजयराम जी जो थे वो एक जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से संबंधित थे? नाई जाति से संबंधित थे, ठीक है। इनको प्रेम हुआ करमेती बाई को, और वो जो प्रेम हुआ था वो एक भाई से हुआ था, और उसका जो नाम था वो कौन सा भाई था? करमेता बाई। कौन सा भाई था? करमेता बाई। करमेती बाई है, प्रेम हुआ करमेती बाई से, ठीक है। और इस करमेते बाई को जो कहा जाता है वो अपने यहाँ पर कहीं आ सकता है, वो आ सकता है कर्णेश, ठीक है, गणेश जी के पुत्र थे ऐसा कहा जाता है। और ये जो निवासी थे वो अलवर में ही एक जगह के निवासी थे, और वो जो जगह कही जाती है वो कौन सी थी? राजौरगढ़ थी। करमेती बाई ने जो शादी कर ली थी वो किससे कर ली थी? करमेते बाई से, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि छुप छुपा कर शादी कर ली थी। अब छुप छुपा कर जब शादी कर ली होती है तो भागना ज़्यादा पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी भाग रहे थे, दोनों भाग रहे थे, तो राजौरगढ़ के जंगलों से गुजर रहे थे, ठीक है। बरवा डुमरी के आसपास जंगल पड़ते हैं सरिस्का में, वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों थक गए। अब जब दोनों थक गए तो करमेते बाई जो थे उन्होंने कहा कि बाबू सोना मोना, नहीं ये तो नहीं कहेगी, वो कहेगी नहीं, कि मुझे अब नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ, लेकिन बिस्तर है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो खतरनाक ही बातें करते हैं, ठीक है, कि अरे बिस्तर की क्या ज़रूरत है, मेरी गोद में सो जाओ यूँ। तो यहाँ पर करमेती बाई ने भी सुला दिया। किसको सुला दिया? और किस में सुला दिया? गोद में, ठीक है। अब जब पहली बार गोद में सोता है आदमी तो उसको असीम आनंद आता है, ठीक है। तो ये आनंद में डूब गए, और आनंद में डूब गए तो सो ज़्यादा गए, ठीक है। जब सो ज़्यादा गए तो कहा जाता है कि इनको सांप ने काटा वो भी पता नहीं रहा, बस वो तो अपने सपने में ही खोए हुए थे कि मैं तो इंद्रदेव का राजा बन चुका हूँ, मतलब स्वर्ग का, और ऐसा सिंहासन मिला है उस पर विराजमान हूँ वगैरह कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा नींद आ गई इनको। थोड़ी देर में करमेती बाई भी सो गई, सांप ने काट लिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो करमेती बाई कुछ समय तक उठी और कहा कि यार ऐसे ही सोते रहोगे, चलो अब उठो। तो करमेते बाई उठे ही नहीं। जब करमेते बाई उठे ही नहीं तब पता लगा कि करमेते बाई तो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए? सो गए, ठीक है, अभी के लिए ही नहीं सोए। अब ऐसी कंडीशन में पति मान ही चुकी थी तो दिक्कत होती है कि ऐसा कोई हादसा हो जाए तो वैसे भी अपनी अंतरात्मा ज़्यादा टूट जाती है। तो उन्होंने निश्चय किया कि ये रहते मेरा जीवन थे, सब कुछ थे, अगर ये नहीं है तो अब कुछ नहीं है, तो परिणाम स्वरूप मुझे भी आत्मदाह कर लेना चाहिए। या उस समय एक प्रथा चलती थी, और वो कौन सी प्रथा कहलाती थी? सती प्रथा। तो मुझे भी क्या हो जाना चाहिए? अब सती हो जाना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि उस समय वहाँ पर लकड़ियाँ थी नहीं, अब सती होए तो होए किसे, ठीक है। तो अपनी ये इच्छा थी वो वहाँ के कुछ युवाओं को बताई, और जंगलों में जो जाति रहती है या जंगलों के जो लोग कहलाते हैं वो कौन से लोग कहलाते हैं? मेढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ मेढ़ा जाति के लड़के थे, बकरियाँ गाय वगैरह चरा रहे थे, उनको कहा वो दूर दूर से ढूंढ कर उनके लिए लकड़ियाँ लाए। कहा जाता है कि उन्होंने उसके बाद में उनको आशीर्वाद दिया कि इस जंगल में तुम जहाँ जहाँ से भी लकड़ियाँ लाओगे वहाँ वहाँ तक पानी फैला रहेगा, और तुम चरवाहों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 3 किलोमीटर के एरिए में जहाँ पर उन्होंने सती हुई थी उससे 3 किलोमीटर के एरिए में वो चरवाहे लकड़ियाँ लाए थे। तो वहाँ पर कहा जाता है कि आज भी 3 किलोमीटर के एरिए में धारा बहती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है किसी को नहीं पता है, ठीक है। वहाँ पर धारा अचानक प्रकट होती है, और इसके बाद अंत कैसे होता है वो भी किसी को नहीं पता है, अचानक खत्म हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि जो कृपा से हो रही है वो कौन सी कृपा से हो रही है? करमेती बाई की कृपा से हो रही है। अंत में मीणाओं के सहयोग से लकड़ियाँ इकट्ठी की, और लकड़ियाँ इकट्ठी करके सती हो गई, ठीक है। अब सती हो गई तो ढूंढते ढूंढते आए, कौन से आए? विजयराम जी के। पूछा कि भाई एक छोरी थी, शायद एक बिंदी लगाती थी, एक काला तिल था मुंह पर, लाल रंग की साड़ी पहनी थी, कहीं मिली? तो उन मीणाओं ने कहा कि वो तो यहाँ पर थी, रो रही थी, कोई आदमी उसके साथ मर गया था तो हमने उसको लकड़ियाँ दे दी, और वो लास्ट में क्या हो गई?
सती होगी। अब जब लड़की सती होती है तो वैसे भी आराधना वगैरह लोगों की बढ़ जाती है, तो मीणा लोगों ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया और पूजा करने लगे। किस बाई की पूजा करने लगे? करमेती बाई की पूजा करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? मीणा जाति का होता है। ध्यान रखिएगा, इनका जो पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। वास्तव में ये है वो नाई जाति की है, तो ये नाई जाति की तो आराध्य देवी है या कुल देवी है, कुल देवी है, और मीणा जाति की ये आराध्य देवी है या इष्ट देवी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये मामला धीरे धीरे जो गया वो सुप्रीम कोर्ट में गया अभी हाल ही में। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो कहा गया कि ये जो देवी है वो कौन सी देवी की है, कौन सी जन्म लिया? नाई जाति में जन्म लिया है, तो इसके पूजा करने का अधिकार जो मिलना चाहिए वो कौन सी जाति को मिलना चाहिए? नाई जाति को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि हमने बचपन से इसको पाली है, इसलिए हमको इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया कि 2 ट्रैक्टर लाकड़ बेग करके हमने बाड़ी है, तो अधिकार किसका मिलना चाहिए? मीणा जाति को मिलना चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने भी वास्तव में स्टेटमेंट सही माना। वो किसका माना? मीणा, क्योंकि पालन पोषण करना बड़ी की बात नहीं है, अंतिम संस्कार करना बड़ी बात होती है मानवीयता में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो मंदिर बना हुआ है वो किसके पास बना हुआ है? मीणा जाति के पास बना हुआ है। ठीक है, तो आपके ये मेन प्रश्न है, किसकी पुत्री थी, मूल नाम क्या था, विवाह किससे हुआ था? कर्ण से हुआ था। मैंने कर्ण में भाई तो ऐसा ही लिख दिया, राजौरगढ़ का था। ये जो सती हुई है वो सरिस्का में एक जगह है और उसका मैंने नाम बोला था, और वो जो डुंगरी है वो कौन सी डुंगरी है भाई? बरवा डुंगरी है। ठीक है, मूल नाम इसका कौन सी भाई है? नारायणी माता है। और इसके पुजारी कौन से होते हैं वो जरूर याद रखें। नारायणी माता न से नाइयों की तो कुल देवी है, लेकिन इसके जो पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? मीणा जाति के होते हैं। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट है, आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नारायणी माता।